हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे देसी फिटनेस। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि कौन सा तेल नाभि में डालने से हमारे जो सर के बाल हैं वो काले हो जाते हैं और सफ़ेद नहीं होते हैं, सफ़ेद बाल जड़ से काले हो जाते हैं। तो चलिए आज मैं आपके साथ इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आयुर्वेद के अनुसार वाघभट्ट जी ने एक किताब लिखी थी अष्टांग हृदयम। तो उसमें उन्होंने बताया था कि नाभि में कौन कौन से तेल डालने से हम अपने बालों को जड़ से काला कर सकते हैं और कौन कौन से तेल डालने से कौन कौन से तेल नाभि में डालने से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो चलिए आज मैं इसी के ऊपर चर्चा करने वाली हूँ और आपको बताऊंगी कि किस कौन सा तेल कब डालना चाहिए, कितने समय में डालना चाहिए और किस टाइम डालना चाहिए। तो दोस्तों नाभि जब कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो आपको पता है जब एक बच्चे को पोषण मिलता है उसके पेट के अंदर तो नाभि के द्वारा ही मिलता है, क्योंकि एक नली होती है जो बच्चे से जुड़ी होती है नाभि में। तो उसी के द्वारा उसको पोषण दिया जाता है, पोषण उस वहीं से मिलता है। तो नाभि हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब भी आप कार ड्राइव कर रहे हो या कभी ऐसा कुछ हो कि अचानक से सामने कुछ आ जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर वो नाभि पर ही पड़ता है। नाभि पर बहुत जोर पड़ता है जब ये सब चीज़ें हमारे साथ होती हैं। तो चलिए तो मैं बताती हूँ आपको कि नाभि में कौन सा तेल डालने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले जब भी आप नाभि में तेल डालो तो एकदम सीधे लेट जाओ, एकदम ऐसे अनकॉन्शियस होके वैस सीधे लेटना है। और जब भी आप तेल डालो तो आप खुद तेल मत डालो अपनी नाभि में, किसी दूसरे बंदे से तेल अपनी नाभि में डलवाओ। और तेल जब भी डालो तो 2 से 3 बूंद आपको अपनी नाभि में डालनी है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालनी है। और जब भी आप तेल डालो नाभि में तो सोने से आधा घंटा पहले एकदम सीधे लेट के, हाथ एकदम सीधे, पैर एकदम सीधे, वैसे आपको उस अवस्था में आपको लेटना चाहिए। और उस अवस्था में आप अपने घर में किसी को बोल दो कि मेरी नाभि में तेल डाल दे, तो 2 से 3 बूंद, इससे ज़्यादा नहीं। और ये कब कब डालना चाहिए तो आप हफ्ते में एक बार इस तेल को अपनी नाभि में डाल सकते हैं। जब भी आप सर्दियों में सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सरसों का तेल जो है हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जिनकी ड्राई स्किन होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जिनके लिप्स ड्राई हो जाते हैं, फटना शुरू हो जाते हैं सर्दियों में, अक्सर ये हर किसी के साथ होता है कि जैसे ही सर्दियाँ आने लगती हैं तो हमारी स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, लिप्स फटने शुरू हो जाते हैं। तो आप इस तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये स्किन के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे फटे हुए लिप्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और बालों के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, ये बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और आप इसका प्रयोग सर्दियों में कर सकते हैं, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, तो आप इसका प्रयोग सर्दियों में कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पे आता है आपका नारियल का तेल। आप बाज़ार से नारियल का तेल लेके आ सकते हैं, ओरिजिनल वाला जो नारियल का तेल आता है वो आप गर्मियों के मौसम में आप उस तेल को नाभि में डाल सकते हैं हफ्ते में एक बार, जो कि मैंने आपको बताया कि हफ्ते में एक बार ही आपको वो तेल डालना है। नारियल के तेल की जो प्रकृति होती है वो ठंडी होती है उसकी तासीर, तो आप गर्मियों में प्रयोग कर सकते हैं। और नारियल का तेल हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे क्या होता है, सर के बाल काले तो होते ही हैं, लंबे होते हैं, घने होते हैं और मजबूत भी होते हैं। सेकेंड, ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो लोग एंटी एजिंग दिखना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये त्वचा पे ग्लो भी लाता है और हमारी स्किन को एकदम सॉफ्ट और मुलायम भी रखता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं नारियल के तेल डालने के। और थर्ड आपका है ये बादाम का तेल। बादाम एक बादाम रोगन होता है। बादाम के 2 टाइप के तेल होते हैं, खाली बादाम का तेल होता है और दूसरा जो होता है वो है बादाम रोगन। आप अगर मार्केट से लेके ही आ रहे हैं तो आप बादाम रोगन वाला तेल लेके आइए, क्योंकि वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। वो एकदम नेचुरल होता है, वो बादामों से ही बना होता है। और जो खाली बादाम का तेल है वो मिक्स होता है, वो खाली बादाम से नहीं बना होता, उसमें और भी तेल और भी चीज़ें मिक्स होती हैं। तो आप जब भी आप तेल लेके आए तो बादाम रोगन का ही तेल लेके आएँ। और इसकी तासीर जो है वो सामान्य होती है। आप सर्दियों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, आप इसका प्रयोग गर्मियों में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे भी हैं।
आप इसको नाभि में ज़रूर डाल लें। नाभि में डालने के भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। वैसे आप इसको डायरेक्ट स्किन पे भी लगा सकते हैं सर्दियों के मौसम में, क्योंकि मैं खुद यूज़ करती हूँ नाइट में, सर्दियों में डेली लगाती हूँ फेस पे हल्का सा बादाम रोगन का तेल। ये बहुत ही अच्छा होता है, एक तो मॉइस्चराइज़र करता है हमारी स्किन को, दूसरा ये स्किन को ड्राई नहीं होने देता और फटने नहीं देता स्किन को। हमारे लिप्स जो ड्राई होते हैं सर्दियों में, उन पे भी एकदम मॉइस्चराइज़र बना रहता है। तो आप इसका डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हैं फेस पे लगाने के लिए नाइट में। दिन में आप इसको ना लगाएं, अगर आपको फेस पे लगाना है तो दिन में बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि दिन में डस्ट बहुत होती है। अगर आप अपने फेस पे ऑयल लगाएंगे तो वो सारी डस्टिंग जो आपके फेस पे आके बैठ जाती है, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपकी स्किन को। तो आप इसका प्रयोग नाइट में ही करें। और इससे ये भी होता है, जिन लोगों को डार्क सर्कल होते हैं, धब्बे होते हैं फेस पे, तो वो भी छूट जाते हैं, वो भी हट जाते हैं बादाम रोगन को नाभि में डालने से। तो आप इसका प्रयोग करें और इसके फ़ायदे जो है उनका लाभ उठाएं। बस ये 3 तेल हैं, ये 3 तेल आप अपनी नाभि में ज़रूर डालें। और इसके साथ साथ आप प्राणायाम ज़रूर करें, तभी आपको फ़ायदा होगा। आप जब भी सुबह उठे आधा घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम ये ज़रूर करें, क्योंकि अष्टांग हृदय में बताया गया है अगर आप नाभि में तेल डाल रहे हो, उसके साथ साथ आपको व्यायाम करना भी ज़रूरी है, तभी इन सब चीज़ों का असर आपको दिखेगा। तो आप व्यायाम ज़रूर करें, अपने लिए व्यायाम के लिए टाइम ज़रूर निकालें। 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट आप अनुलोम विलोम ज़रूर करें, अगर आपको अपने बॉडी को स्वस्थ रखना है और सुरक्षित रखना है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू दोस्तों।